नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मजीद भारद्वाज में। तो दोस्तों, आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराएँगे, वह हरियाणा के सुपरस्टार सिंगर, एक्टर भाई मासूम शर्मा जी से। सबसे पहले मासूम भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद जी आपका और सभी दर्शकों को, मंजीत भारद्वाज चैनल देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। तो सबसे पहले मासूम भाई, हमारे जो दर्शक हैं, आपका गाँव जानना चाह रहे हैं। मेरा गांव यही है जहाँ पे आप बैठे हो, गाँव? ब्राह्मणवास गांव है मेरा। हाँ जी। ब्राह्मणवास जुलाना तहसील में और जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ जी। तो यही है मेरी जन्मभूमि। तो मासूम भाई, शुरुआत करेंगे, जैसे आपने जो सिंगिंग लाइन शुरू करी, जी। तो आपसे किससे आपने प्रेरित होके ये सोचा कि हाँ, मैं भी एक सिंगर बन सकता हूँ? अ, देखो, जो शुरुआत थी मेरी, भगत राम निवास जी के भजन सुन सुन के मेरी शुरुआत हुई। और जो स्टार बनने का मैंने सपना लिया था वो लिया था एक बार। जैसे मैं पहले फॉर्मल अपने गांव के जो मेरी पार्टी थी उसमें गाया करता। उसके बाद एक प्रोग्राम हुआ था जुलाना में, करमबीर फौजी का। तो उस टाइम पानी वाली उसकी रागनी बड़ी हिट हुई थी। तो जागरण का प्रोग्राम था, वो हमारा जुलाना मंडी के प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम था। तो उस प्लेटफॉर्म में जब करमबीर फौजी के लोगों ने ऑटोग्राफ लिए और जिस तरीके से उनका स्टारडम मैंने देखा उस वक्त, तो उसको देख कर मेरे अंदर थोड़ा सा ये हुआ था कि मैं भी बन सकता हूँ। जी। तो जैसे आपने स्ट्रगल करा उस टाइम, जो घर का सपोर्ट हुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हुआ है, तो उस टाइम जो घर का सपोर्ट कितना मिला आपको परिवार वालों को? घर का सपोर्ट तो यही था शुरुआत में। तो जैसे कि जब से मैं रागनी रुगनिया में जान लगा तो घर वाले ये करा करते भाई कि भाई पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। पढ़ाई में मैं शुरू से कमज़ोर था थोड़ा, तो और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो घर वाले बस पढ़ाई पर फोकस करवाया करते, जो मैं नहीं कर पाया, इतना नहीं कर पाया। ऐसे तो चल ही रही है, फ़िलहाल भी स्टडी चल रही है मेरी। लेकिन उसके बाद मेरे भाई ने खूब सपोर्ट करा मेरे को। मेरे बड़े भाई साहब हैं विकास ब्राह्मणवास जी, बीजेपी पार्टी में। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा शुरू से ही। पहली एल्बम बनाने के पैसे भी उन्होंने ही दिए थे। जी, जैसे आपका एक तो सपोर्ट है घर वाले का, एक दो मेन सपोर्ट होगा गाँव वाले का, क्योंकि आप जो भी सॉन्ग आप पहली बार बनाओगे नहीं, जी। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा शेर की। तो गाँव वाले ने कितना सपोर्ट करा आपका? भाई गामराम भी बढ़िया मेरे साथ में रहा, और मेरा सबके साथ पूरा गांव में सलीका ठीक है सब लोगों के साथ। इक्का दुक्का लोग हो चुके हैं, कोई किसी कारणवश आपस में मतलब लाग हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पूरा गांव मेरे साथ है और बहुत सारे भाइयों ने साथ दिया है। एक अपने कुरुक्षेत्र से आया करते मुकेश ग्रोवर जी, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। तो सबके साथ से ही और परमात्मा की दया से, हमारी मेहनत से आगे बढ़े। तो जैसे आपने गाँव वाला का सपोर्ट बता दिया, जी। तो आपने जो पहला सॉन्ग आपका रिकॉर्ड करा था, वो सॉन्ग कौन सा था जी? पहला गाना मेरा एक तो सैड सॉन्ग था, मैंने कि गलती करी, जो रिकॉर्ड करा था। उसके बाद फिर उसी एल्बम में मैंने वो गाना लिया था जब मैंने पहली एल्बम बनाई। पहले एक सिंगल गाना रिकॉर्ड किया था मैंने, शिव निगम जी का म्यूज़िक था, सिद्धार्थ वत्स जो हैं। शिव निगम जी बहुत बड़े स्टार थे अपने टाइम के, उस टाइम के। बोरले वाली उनकी एक एल्बम बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, तो उन्होंने म्यूज़िक करा था मेरी एल्बम का। तो शुरुआत में जो मैंने कि गलती करी रिकॉर्ड करा, फिर उसके बाद मैंने वो गाना सुन सुन के लोग आते ही सुनाया, तो भाई ने भी लगा कि कुछ कर सके, तो मेरी पूरी एल्बम रिकॉर्ड करवा दी उन्होंने। तो उस एल्बम का मेरा एक गाना बहुत चला भी था, दूध दही और सीत का, छोरियाँ के गीत का, बैठक भीतर बूढ़े ठहरा के तासाई जीत का, मजा ही नारा उसे, हरियाणा में छोरो यो नजारा उसे। जी। हाँ जी। तो जो आपने वो गाना करा, उस पर कितना खर्चा आया था आपका और कितनी अपना उसका प्रॉफिट होया? उस टाइम तो ऐसा ही था कि एक ऑडियो पे 2,000 रुपये खर्च आया था। ये सन 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, 9-10 की बात, 9 की बात है। और 16,000 रुपये में मेरी कंप्लीट जो है ऑडियो रेडी हो गई थी 8 गाने की। उसके बाद फिर 85,000 रुपये उस पर, मेरे ख्याल से 50-60,000 रुपये उसकी वीडियो पे खर्चा आया था 8 गाने की शूटिंग पे। नियर अबाउट मतलब 70-80,000 रुपये मेरे लग गए थे। तो उसके बाद फिर एक दोस्त मिला था मुकेश ग्रोवर, उन्होंने साथ दिया। फिर हमने एक कंपनी खड़ी करी थी, जीवी वीडियोस, ग्रोवर और वत्स के नाम से। तो उस कंपनी का हालांकि ज़्यादा नहीं चल पाया कुछ उसका, लेकिन उस कंपनी ने शुरुआत में वो मुकेश ग्रोवर भाई साहब ने और मैंने एक साथ शुरू करी थी। गुरमेश रोजरा भी बाद में उसमें पार्टनर बने थे। उसमें
उस कंपनी से शुरुआत करी थी, मतलब पहली जो सीडी डीवीडी मेरी आई थी तो उस कंपनी में आई थी। तो कौन सा पहला सॉन्ग था आपका जिस तब खुद की फेस बननी हरियाणा में अपना जानने लग गए थे, पूरा सुपर डुपर हिट रहा था? अ, मेरा गाना तो यो ही बहुत बाज गया था, हरियाणा में छोरो यो नज़ारा उसे। उसके बाद मेरा गाना बजा था कोठे चढ़ ललकारूं। कोठे चढ़ ललकारूं से मतलब ये हो गया था पूरी मार्केट में कि हाँ भाई इस लड़के के जो है मतलब अच्छे गाने आने लग रहे हैं और इसकी आवाज़ में है कुछ। उसके बाद फिर फेस वैल्यू मेरी मारीगाड़ में एक पटोला तो एक गाना करा था मैंने, उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुई। उसके बाद तो फिर धीरे 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 बैक टू बैक परमात्मा की मेहर रही। हमारी गाड़ में एक पटोला, उसकी 2 लाइन सुना दी अपने दर्शकों को। हो मारी गाड़ में एक पटोला तू, मारी गाड़ में एक पटोला तू, हाय हाय मर जानी करे ओला क्यों, हाय हाय मर जानी करे ओला क्यों। वाह जी वाह। तो मासूम जी, जैसे हम देखते आ रहे हैं आपके कई गाने आए बाबा पे, यार तेरा बाबा बन जाएगा, बाबा 2, बाबा 3, बाबा 5, ये लाइन और कितनी लंबी चलने वाली है अब? ये अभी बाबा 6 कल ही रिकॉर्ड किया है मैंने, और ये जब तक अपने दर्शक हैं, अपनी ऑडियंस है, अपने जो लिसनर हैं सुनने वाले, जब तक प्यार देंदे रहेंगे जब तक चलाते रहेंगे। मतलब लाइन पूरी ला के हाँ, खींचनी या थी। 100 तक तो लेके जानी है। अगर पसंद करते रहे, प्यार में मिलता रहा तो। अगर ये लगा कि फ्लॉप हो गया, अच्छा नहीं, पब्लिक ने पसंद नहीं करा, तो टाल करते हैं बनाने की। तो आजकल हम देख रहे हैं जी आपके जितने भी गाने सारे बदमाशी आ रहे हैं, पेशी, बदनाम गबरू, बहुत सारे आ रहे हैं यार, वो सारे के सारे सॉन्ग आपके मनीषा मैम के साथ है, तो उसका क्या रीजन है? बदमाशी के गाने मैं पिछले लॉकडाउन, जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था, उस तक मैंने कोई गाना बदमाशी का गाया नहीं था, और मैं खुद खिलाफ था बदमाशी गाना का। मैंने कोई भी गाना नहीं गाया था, मैं चाहता भी नहीं था। केपी कुंडू मेरे साथ रहा अर्धक, तो केपी कुंडू रम भाई मतलब ज़्यादा टाइम साथ रहे, तो वो भी क्या करता कि भाई ये गाने नहीं करांगे, ये नहीं लिखांगे, ये नहीं लिखाएंगे। लेकिन क्या है कि हम कुछ ना करा और लोग कर रहे हैं, और उन लोगों उन चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और हम फिर उस दौड़ में पीछे रहा, तो मेरे ख्याल से ये भी मूर्खता है। अब कोई चीज़ मान लो हम बदमाशी नहीं कर दे, हम वल्गर नहीं कर दे, सारी चीज़ हम छोड़ने लग रहे हैं, और ऑडियंस हमने पीछे करने लग रही है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक काम करा, हम अच्छा काम करा, और ऑडियंस इस बात ने नहीं समझ रही, तो फिर पीछे रहना तो बनता नहीं ना। तो इस वजह से फिर हमने जो है मन बना लिया, मैं ठीक है बदमाशी गाने 2-4 रिकॉर्ड कर दिए मैंने, लेकिन मैंने उनमें खुद फीचरिंग भी नहीं करी कई गाने में, तो कि भाई ठीक है वोकल रिकॉर्ड करके दे दिया, और उनका रिस्पॉन्स अच्छा आ गया। तो फिर मार्केट में जितनी भी रिकॉर्डिंग आ रही है मेरी सारी, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो मेरे को बदमाशिया गाना मिला है। अभी कहीं भी मैं रिकॉर्ड करने जाऊँ तो वहाँ पे एक और वो मिला है कि भाई मनीषा की आवाज़ मेरे को ड्यूट में वहाँ वही और मिला है। तो मनीषा बहुत अच्छा गावा है, बहुत अच्छा, उन्होंने एकदम बूम लेके आई है, वो एकदम यूनिक उनकी आवाज़ है सबसे, और बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म अच्छी है उसकी वोकल की। तो जैसे जी आपने बात बताई कि आपने जो भी काम कराया है बदमाशी टाइप पे, नए नए सॉन्ग आ रहे हैं, तो उसके बाद और कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं आप? प्रोजेक्ट तो बहुत आने, प्रोजेक्ट तो लगे रहेंगे, चलते रहेंगे प्रोजेक्ट तो। कई गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, बदमाशी के भी बहुत सारे गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, और धीरे धीरे ट्रेंड को चेंज करेंगे, क्योंकि मैं एक डरे बचलना वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कोशिश करा रहा हूँ कुछ अलग करने की हर बार। एक बार रागनिया का एक कोशिश करी थी कि बूम लेकर आवा, और वो उसमें कामयाब भी हुई। छड़िया, बालकपन का, बेड़ा पलंग, बहुत सारी रागनियाँ मैंने करी। तो धीरे धीरे अब कुछ नया टेस्ट लेके आऊँगा मैं मार्केट में, कोशिश करूँगा। अगर चले ना चले, अभी पीछे मैंने एक बिल्कुल थोड़ा लीग से हटके यूनिक सा एक प्रोजेक्ट किया था, शराबी। तो शराबी को इतना पसंद नहीं किया लोगों ने, और कुछ उसका रीज़न ये भी है कि वो नए चैनल पे था एकदम। तो धीरे धीरे कोशिश है, बदलाव कुछ लेके आएंगे, बड़ा कोशिश करेंगे। जैसे आप कहीं जाते हो, आपके गाने अपना ट्रैक्टर पे, डीजे पे, कहीं भी बजते हो सुना, तो उस टाइम अंदर से कैसी फीलिंग आ अपना कि हाँ मेरे गाने आज बज रहे हैं? अब तो नहीं कुछ खास, लेकिन बिल्कुल शुरुआत थी जब
हाँ जी। कोठे चढ़ ललकारो जब हिट होया था, और जित भी शादी में जांदे, जित भी जांदे उड़ाई बाजदा पाया करता। और उस टाइम तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक टीवीएस स्टार टूटी ही मेरे पास बाइक थी पुरानी, उससे पे मैं जाया करता कि थी। पहली बार मैं एक प्रोग्राम में गया था शो करने, तो अपनी टीवीएस स्टार मोटरसाइकिल पे गया था। तो जब धीरे धीरे प्रोग्राम आने लग गए, खुशी होया करती, और धीरे धीरे लोग जहाँ भी जाते सुनने को मिल जाती आवाज़, तो भाई अच्छा तो लगे। तो अब कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, लेकिन उस टाइम थी। आपने जैसे लाइव प्रोग्राम आप हरियाणा में कर लिए, हरियाणा का कौन सी स्टेट और इंडिया के बाहर कौन सी कंट्री में करे? इंडिया से बाहर मेरा जो प्रोग्राम लगा है सिर्फ साइप्रस में लगा है। यूरोप का पहला वो आइलैंड है, तो वहाँ मेरे 4 शो हुए थे। वहाँ मैं प्रोग्राम हरियाणा से बाहर तो लगभग यूपी में भी हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं, चंडीगढ़ में भी हुए हैं, महाराष्ट्र में भी हुए हैं, और अपने कोलकाता में भी हुए, कई जगह। तो मासूम जी, आपकी इतनी सुरीली आवाज़ है, तो आपको कहीं मतलब बॉलीवुड से, पंजाब से ऐसा कोई ऑफर आया या मैसेज आया कि हाँ भाई हमारे लिए भी कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करो? ऐसा है, पंजाब के लिए पंजाब से ऑफर होगा तो पंजाब का तो मैं करूँ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक रीजनल लैंग्वेज है, हमारी भी एक रीजनल है, ठीक है। और दूसरा, मेरा पंजाबी में कोई ज़्यादा है इंटरेस्ट भी को नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के पंजाबी आर्टिस्ट के साथ कोई कोलैब करें, वो पंजाबी में करे, मैं हरियाणवी में करूँ, वो तो हो सकता है। लेकिन मैं पंजाबी लैंग्वेज में ना तो मैंने आंधी और ना मैं गाना चाहता पंजाबी में। तो रही बात बॉलीवुड में, कुछ एक लक्ष्मी चंद फिल्म आ रही है बड़ी, यशपाल शर्मा जी की, उसमें एक गाना मेरा है। और बाकी मैं कोशिश करा करूँ मैं किते जाके अप्रोच करके किते लोगों तय ना मिलूँ, जितना अपना यहाँ पे एम्पायर खड़ा करांगे उतना ही ठीक रहेगा। क्योंकि कोशिश यही है कि भाई धीरे धीरे मेरे से जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, भाई सबसे पहले जैसे हट जाता हूँ हिट होया था विकास कुमार जी का, ठीक है, राम मिर्मला जी ने बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है, और सुभाष फौजी जी हैं, राजू पंजाबी हैं, बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो इन्होंने जो लाग के अपना एक आयाम खड़ा करा है, यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी करी है, तो उस इंडस्ट्री में अब नए जो बच्चे आने लग रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि एक बनी बनाई इंडस्ट्री उनको मिल गई। जो असली जो संघर्ष करा उन लोगों ने करा, जो खुद जोड़े भर भर सीढ़ियाँ के ले जाया करते दुकाना पे। और हालांकि हमने तो इतना संघर्ष नहीं करा उस जोन में, क्योंकि मेरे लास्ट के एक दो शुरुआत के मेरे एक दो गाने सीडी कल्चर का एंड था वो, लेकिन हमसे पहले जो बात कर गए उन लोगों ने मतलब एक आयाम खड़ा करा है, और इसको और बड़ा यहीं पे बढ़ावेंगे, ना कि बॉलीवुड की तरफ भाजने के बजाय। बॉलीवुड में एक गाना आ जाओ, किसी फिल्म में 2 गाने आ जाओ, हिट भी हो जाओ हैं, उनके पास इतना काम नहीं होता जितना हरियाणा में एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है यहाँ पे। तो मासूम, जैसे बात ये है कि जैसे कोई भी एक कलाकार अपना हरियाणा का सिंगर लगा लो, और साथ साथ राजनीतिक में भी इंटरेस्ट रखने लग गया, राजनीतिक में आवा है, तो आपका कितना रुझान है राजनीतिक की ओर? ऐसा है, राजनीति तो हर युवा ने इंटरेस्ट रखना चाहिए राजनीति में। राजनीति तय अगर युवा यूथ जो है दूर भागेगा तो करप्ट राजनीति हो जाएगी, ठीक है। तो राजनीति में इंटरेस्ट रखना जरूरी है, और अच्छी बात है, कलाकारों के फॉलोअर हैं यहाँ पे, तो उन्होंने राजनीति में इंटरेस्ट भी रखना चाहिए। उनके विचार जो अपने खुद के विचार हैं, आर्टिस्ट अपने विचारों की पार्टी को अगर सपोर्ट करे या कुछ भी, तो इंटरेस्ट रखना चाहिए। और मेरा बहुत इंटरेस्ट है राजनीति में शुरू से ही। मैं कलाकार नहीं था जब से, मतलब बहुत पहले से, बचपन से ही इंटरेस्ट है मेरा राजनीति में। और राजनीति में इंटरेस्ट मेरा कहना ये है कि हर युवा का होना चाहिए। अपनी जिंदगी का कोई ऐसा एक बात, कोई किस्सा बता दो जिससे देखा हमारे जो नए नए कलाकार उठे हैं जो डिमोटिवेट हो जाए, क्योंकि कुछ गाने वो कर रहे हैं लेकिन चढ़ते को नहीं, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा हादसा बीत्या हो जिससे आप डिमोटिवेट हो लेकिन बाद में आप मोटिवेटेड हो गए हो? अ, ऐसे 2 किस्से हैं मेरे कि एक बार मैं हालांकि शुरुआत में गान की इतनी मैं खुद भी मान लूँ कि नॉलेज नहीं होगी, तो मैं हारमोनी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, तो शिव निगम जी मेरे को वहाँ पे लेके गए थे, और अशोक वर्मा जी का वो स्टूडियो है। तो उन्होंने शिव निगम जी को बोला था रिकॉर्डिंग कराते कराते, यार क्या यार कैसे कैसे उनको ले, मैं उस टाइम बिल्कुल नया था, और मैं उनकी गलती नहीं मानता अशोक वर्मा जी की, उस वक्त इतनी नॉलेज थी भी नहीं। तो एक तो
उन्होंने वहाँ पे जो बोला उससे थोड़ा डिमोटिव तो होया था मैं एक बार तो, लेकिन उसी का भाई उससे ताकत भी मिलती है। एक बार सतीश सहगल जी ने बोला था मेरे को, बार-बार कुछ वो सुर लगवा रहे थे, वो मेरे से नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ बोला था। तो उस दिन फिर मैंने जब सतीश सहगल जी ने बोला तो फिर मेरा थोड़ा चीस बन गई कि भाई खामखा तो बोल नहीं रहे, इतने नॉलेज वाले बंदे हैं। उस टाइम हट जाता उन्होंने बनाया था, इतना बड़ा गाना बनाया था और बहुत सारा काम था उनके पास भी। तो उससे फिर मैंने लगा था कि कुछ ना कुछ खुद में कमी है और मैंने खूब मतलब प्रैक्टिस करी, खूब तैयारी करी, खूब सीखा, कोशिश करी। उसके बाद उसी स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग करी और आज सतीश सहगल जी मेरी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं और हम इनको गुरुतुल्य मानते हैं। जी। तो बात आई गुरु की जी, क्योंकि आप जो भी काम या किसी चीज़ की शुरुआत करना, सिंगिंग की लगा लो, तो अब आप गुरु धारणा करते हो, तो आपका गुरु कौन है? मेरे गुरु पंडित रामदत्त शर्मा जी हैं। मेरे गांव से ही हैं। शुरुआत से जो मैंने जिनसे सीखा और रागनी गाते थे मेरे गुरुजी, अभी भी गाते हैं और 90-92 साल की उनकी एज होगी और वो बैंजो बजाया करते। तो उस टाइम जब वो जवानी पैरे में थे तो वो ट्रक चलाया करते। तो ट्रक चलाया करते तो आसाम से पहली बार जो है बैंजो लेकर आए थे। ऐसा बताते हैं कई और बूढ़े भी बताओ कि भाई हमने बैंजो का कोई साज ही नहीं देखा था। तो आसाम से बैंजो लेके आए थे मेरे गुरुजी। तो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है मेरे साथ। और जो नए-नए कलाकार उठ रहे हैं, उन पे आप क्या संदेश देना चाहोगे? नए-नए कलाकारों को यही संदेश देना चाहूँगा भाई कि स्टार 2 आदमी बन सकें या तो किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। दूसरा किसी के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और अगर दोनों का कंपटीशन करा दें मैं, तो टैलेंट वाला ही ऊपर जाएगा, ठीक है? तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो आप लगे रहो और या फिर आपके अंदर टैलेंट कम है और आप मेहनत करने की कैपेसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आप बहुत हार्ड वर्क कर सकते हो, तो इस लाइन में बने रहो या फिर आपके पास बहुत पैसा है, तो इस लाइन में बने रहो। नहीं तो खामखा मैं मतलब कुछ बिला पल्ला कुछ हो नहीं और खामखा हम टाइम खराब करे जाओ। हम किसी मान लो मैंने कोई जॉब की तैयारी करनी है, कोई नौकरी लागण की तैयारी करनी है, यार मैं इस फील्ड में टाइम खराब करे जाऊँ, टाइम खराब। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे जिन कई साल हो लिए, जिनका मतलब दौड़े आ लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली उनको। तो कहीं ना कहीं जो चकाचौंध इस फील्ड की है, उस चकाचौंध को ना देख के अपने टैलेंट के दम पे इस लाइन में आओ और नहीं तो जो है आप हताश होकर जाओगे और आप लोगों के साथ फिर वो होगा कि भाई अगर यहाँ से हताशा मिली तो फिर शायद किसी और फील्ड में भी आप अपना हाथ आजमाने की कोशिश नहीं करोगे। तो जैसे मासूम जी अपना जो हरियाणा है, उसने एक वो ऐप है ना, जो उसका नाम है स्टेज ऐप, वो लॉन्च की है। उसमें वेब सीरीज आ रही है और हरियाणा के कलाकार उस पे काम भी कर रहे हैं, वेब सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आप कब तक अपने दर्शकों को वेब सीरीज में देख पाओगे, अपने आप को वेब सीरीज में दिखा पाओगे? वेब सीरीज का जो है, वैसे मैं प्रोफेशनल मैंने जो कोर्स किया है वो एक्टिंग का कोर्स किया है रोहतक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से 4 साल का। और मतलब अब ये छोटे-छोटे जो एपिसोड जो कुछ एक मज़ाकिये एपिसोड हैं वो आते हैं, बनाते हैं। टेक्निकल थोड़ा-सा वो वीक होते हैं, ठीक है, हँसा देते हैं, लोगों को एंटरटेन कर देते हैं। तो ऐसा काम तो करना नहीं है। काम जब भी करेंगे, कोई वेब सीरीज़ करेंगे, कोई शॉर्ट फ़िल्म करेंगे या फिर कोई फ़ीचर लेंथ फ़िल्म करेंगे, तो एकदम अच्छी ही करने की कोशिश करेंगे। उसके वो लोगों को बेशक पसंद ना आ पाए, लेकिन टेक्निकल वीक नहीं होनी चाहिए। सिनेमैटिक एकदम काम जब हरियाणा में एकदम सिनेमा का बूम आओगा, सिनेमा, तो उस वक़्त काम करेंगे जब अच्छा काम होगा। फ़िलहाल के लिए मैं किसी भी वेब सीरीज़ में या किसी भी फ़िल्म में या फिर उसके बारे में सोचना भी फ़िलहाल मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अभी टेक्निकल बहुत पीछे हैं हम। सिनेमा हमारा बहुत पीछे है, तो उसको उभारने की कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे। तो मासूम जी, जैसे आपने बताया कि अभी जो अपनी वेब सीरीज है वो छोटे-छोटे कॉमेडीज वो बनाते हैं। नहीं, वेब सीरीज़ अच्छी भी आ रही हैं, लेकिन अभी तक जैसे कि बाहर के ही लोग बना रहे हैं। हाँ जी। अब आश्रम से ही लगा लो, आश्रम वैसे हरियाणा बेस्ड
एक वो है कंटेंट, कंटेंट जो है हरियाणा बेस है। तो फिल्में भी आई हैं, सुल्तान आई है, दंगल आई है, तनु एड्स मन्नू आई है, लाल रंग एक ऐसी फिल्म ये कह सका कि प्रॉपर हरियाणवी जो जिसमें प्रॉपर हरियाणवी का फील आता है, मतलब हर उसमें। तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन बना वो रहे हैं अभी तक बॉम्बे वाले ही बना रहे हैं। हाँ, हमारे अंदर हमारे फिलहाल जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के जो पास आउट बच्चे हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं और डायरेक्टर हैं, तो अच्छे अच्छे बच्चे जब आगे होंगे अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, तो चीज़ें उठेंगी और फिर मज़ा होगा काम करने का। एक मैं सुन अपना एक मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन का। आप किसान आंदोलन में कितनी बार गए हो और कितना सपोर्ट करते हो? किसान आंदोलन में मैं कई बार गया, 3-4 बार गया। 786 है क्या, पता नहीं कौन सा पिलर है, उसके नीचे बैठे रहते अपने हरियाणा वाले भाई, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी करा। और केपी कुंडू भाई तो उड़े रहा करता, तो बहुत बार गया मैं उड़े। लेकिन 26 जनवरी का जो कांड होया उसके बाद मैं नहीं गया कभी भी। हाँ, तो आप हरियाणा में जो फीमेल सिंगर है वो अपनी फेवरेट कौन सी मानते हो आप, कि आपकी फेवरेट सिंगर ये है? देखो सारी अच्छी हैं, जोनर अलग अलग होता है। अब रागनी गान की बात आओ तो अनु कादयान बहुत अच्छी गाती है, ठीक है। बदमाशिया गाने अगर बात करा तो गुरलेज जैसी आवाज़ जो है मनीषा शर्मा की बहुत अच्छी है। और एक गायकी में एक बहुत अच्छा एक फील देना तो शिनम बहुत अच्छा गाती है। तो सबका अपना अपना टेस्ट है। बेस्ट है तभी ये ऊपर है, ठीक है। किसी एक को हम बेस्ट नहीं बता सकते कि भाई ये मतलब बेस्ट है। मेल में कौन आपका फेवरेट? मेल में मैं जिनको एक हद तक मानता हूँ कि एंड लास्ट, वैसे तो मेरे फेवरेट तो भगत राम निवास जी रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो आर्टिस्ट हैं कलाकार उनमें मैं राजू पंजाबी को मानता हूँ कि बेस्ट हैं, और विकास कुमार को भी मैं बहुत मतलब बेस्ट मानता हूँ। अपने से तो बहुत अच्छे मानता हूँ मैं तो आर्टिस्ट। लास्ट में जो आपके खुद के फैन फॉलोइंग है, बाहर से भी है, विदेश में भी, अपने अदर स्टेट में भी है, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बस सभी को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जो भी ऑथेंटिक चीज़ें आई उन पे ध्यान दिया करो, और वल्गर जो चीज़ें हैं, वल्गैरिटी जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या फिर बदमाशी के लगा लो, तो अच्छी अच्छी चीज़ें सुनोगे। जब आप अच्छी चीज़ें सुनना शुरू कर दोगे तो हम अच्छी चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, और अच्छा कंटेंट सुना करो, मेरा संदेश यही है। और आपस में जो है अपने हरियाणा में कुछ टाइम से जैसे कि कास्टिज़म भाईचारा बिगड़ा है पिछले 8-10 साल से बहुत ज़्यादा, तो भाईचारा आपस में बनाए रखा रहो, क्योंकि ये एक 36 बिरादरी का एक गुलदस्ता है अपना हरियाणा। तो इस गुलदस्ते को जो है मुरझाने ना दो, अच्छा इसने हंसता खेलता रखो। तो धन्यवाद मासूम जी आपका कीमती टाइम देने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये देखा आपने आपका इंटरव्यू मासूम शर्मा जी का। तो आगे भी ऐसे और हम कलाकारों का, सिंगरों का आप तक इंटरव्यू लेके आते रहेंगे। और तब तक अपने चैनलों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बता दें आपको मासूम जी का इंटरव्यू कैसा लगा। धन्यवाद।